चलो भाई, सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम अपनी ज़मीनों पर पहुँच गए और बस उतर रहे हैं गाड़ी से उतर गए और बस चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम है। हाँ गैस, क्या हाल है, क्या सिस्टम है। भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि अभी हो रहे हैं 7:40 और हमें जाना है मौजूद ड्रॉप करने के बाद हमने जाना है चढ़वाला यार। और तो पहले चल के करते हैं नाश्ता करने के बाद चलते हैं मौजूद ड्रॉप। तो भाई हमारे नाश्ते में है चाय और ये हाफ बॉइल्ड एग। तो बस नाश्ता करते हैं और जल्दी से चलते हैं। चलो भाई, सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं मोहम्मद यूसुफ को स्कूल ड्रॉप करने और फिर हम चले आएंगे टंडोल यार। मोहम्मद यूसुफ से आज पूछते हैं 2 सवाल। मोहम्मद यूसुफ, हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन द वर्ल्ड एंड हाउ मेनी आर देयर इन पाकिस्तान? Mohammad Yusuf is telling that there are 165 rivers in the world, 165 rivers हैं वर्ल्ड में और 5 rivers हैं पाकिस्तान में। तो बस ये मोहम्मद यूसुफ को आज असेंबली में सुनाना है लोग सबको। और हम जा रहे हैं अभी मोहम्मद यूसुफ को स्कूल ड्रॉप करने। अच्छा तो भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमने मोहम्मद यूसुफ को स्कूल पे ड्रॉप कर दिया और मोहम्मद यूसुफ को हमने रट्टा भी अच्छा सा लगवा दिया कि भाई डू यू नो देयर आर 165 rivers in the world and there are 5 in Pakistan। ये रट्टा हमने उसको लगवा दिया, उसको याद हुआ है वो ना हुआ वो हमें हो गया। और अब चलते हैं बस ज़मीनों पे डायरेक्ट और वहाँ चल के फिर देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। मुबारक हो, रोड का काम हो रहा है बाबा, हो रहा है, काम चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, सिस्टम ओके टेक चल रहा है। गाड़ी पहले गड्ढों में लगे फिलहाल 2-3 दिन जब तक ये बन जाए। तो भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम अपनी ज़मीनों पर पहुँच गए और बस उतर रहे हैं गाड़ी से उतर गए और बस चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम है। लेकिन पीछे हमारे ये आम के दरख्त नज़र आ रहे हैं, हवा अच्छी चल रही है, धूप है और हवा अच्छी चल रही है। बाकी तो बस चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं क्या सिस्टम है। हम चल रहे हैं अपने ऑर्चर्ड के दरमियान, मैंगो ऑर्चर्ड के, और ये अली भाई अपना रजिस्टर हिसाब किताब वाला लेके आए हैं। अली भाई आज करेंगे लगता है हिसाब किताब करेंगे। अली भाई आज अकाउंटिंग पढ़ी हमने हुई है, करेंगे अली भाई हिसाब करेंगे। बस ये बहुत ही फ्रेश है, दिल्ली मज़ा आ रही है, लबे शीरी सा हो रही है। ये अली भाई क्या कहना चाहेंगे आप हंस रहे थे बार बार, खैर तो है, संभाल के चलिएगा, गिर विर ना जाइएगा। ज़मीनों पे हम वैसे पहन के आते थे क्रॉक्स, अब ये स्लाइड्स पहन के तो आ गए, लेकिन इनमें चलना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो रही है, चला ही नहीं जा रहा भाई। ये स्लाइड्स के टूटने का डर होता है, यहीं टूट ना जाए और यहीं इसकी तस्वीर करनी पड़ जाए। तो नेवर वेयरिंग स्लाइड्स ऑन द फार्म्स एवर अगेन, कभी नहीं पहनने वाला मैं स्लाइड्स ज़मीनों पे। ज़मीनों के लिए क्रॉक्स ही मस्त हैं, नए लेने पड़ेंगे। मतलब हमारी आम की चक्कियाँ बड़ी हो गई हैं तो इनको अब बोलना है कि भाई ज़मीनों में अंदर जहाँ जहाँ वो है खाली जगह है वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दें ताकि प्रॉपर दरख्त बन जाए इनमें से। ये इतनी सारी चक्कियाँ रेडी हैं, 2-2 साल 2.5 साल की हो गई हैं, ये यहाँ पे लगी हुई थी, नर्सरी थी यहाँ पे, 2-2 ढाई साल यहाँ पे हो गए इनको। अब ये ट्रांसप्लांट हो सकती हैं दूसरी जगह पे। और दरख्तों वगैरह में नई वो लीव्स वगैरह निकले हैं बारिश वगैरह की वजह से, नए लीव्स लाइट ग्रीन वगैरह, ये लाइट ग्रीन है, ये नए लीव्स हैं। तो हर दरख्त में ये नए लीव्स निकले हैं हर तरफ। ये कोयले हमने लगाए थे, मतलब आम के जो गुठलियाँ होती हैं ना वो लगाई थी, तो वो ये चक्कियाँ बन गई हैं नई नई। तो इनकी अभी होगी ट्रांसप्लांटेशन दूसरी तरफ जहाँ इनको धूप मिलेगी, फिर ये जब बड़ी हो जाएंगी ऑलमोस्ट 1 ईयर 2 ईयर ही हो जाएंगे, फिर ये ऑर्चर्ड में दरमियान लगेंगी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। तो ये सिस्टम है इन चक्कियों। अभी सिस्टम कुछ ऐसा है कि अली भाई अभी तक कर रहे हैं हिसाब, तो मैंने बोला अली भाई को कि भाई टाइम सेविंग करते हैं, मैं राउंड लगा लेता हूँ, आप अपना हिसाब किताब कर लो। तो भाई मैं आया हूँ राउंड पे
और फसलें भाई इस दफ़ा कहीं पे मज़ा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे पास तो इस दफ़ा न कॉटन में मज़ा आया हुआ है न प्याज में। सिर्फ हमारे पास नहीं, पूरे मुल्क में यही हुआ है। तो अब पीपल शुड गेट रेडी फॉर राइजिंग प्राइसेस, क्योंकि जहाँ जहाँ बची होगी चीज़ें तो अब वो उनकी प्राइस बढ़ेंगी। प्याज जिसका बचा होगा उसको अच्छा रेट मिलेगा, और फिर मार्केट में भी वो महंगी मिलेगी। बस क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशन है वैसे ही कंट्री की बहुत गंदी चल रही है। और उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं, कैलामिटीज़ जो होती हैं, उसकी वजह से फिर हमारी इकोनॉमिक पोजीशन होती है कंट्री की वो और वर्स हो जाती है। तो बस अल्लाह खैर करे। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज लगाई थी हमने, तो यहाँ पे काफ़ी प्याज बारिश के पानी जमा होने की वजह से, बारिश की वजह से ख़राब हो गई है ये सारी प्याज, ठीक है। और पीछे कॉटन भी मैं देखता आ रहा था, तो वो कॉटन का तो यही होता है, बारिश लगती है ख़राब हो जाती है। तो ये सिस्टम है बस। उसकी वजह से प्राइसेस में राइज़ आएगा मार्केट में, जब हमारी सप्लाई कम होगी कॉटन की भी, अनियन की भी, हर क्रॉप की इवेंचुअली। तो उसकी वजह से जब और डिमांड हमारी जैसे बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है, तो उस वजह से फिर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होगी इस नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, डिज़ास्टर की वजह से जो हमारी इस दफ़ा फ्लडिंग की सूरत में आई हैं। तो फिर सप्लाई कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइसेस हाई होंगी और फिर गरीब और पिसता जाएगा। बस क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह रहम करे। हमने पढ़ा था इकनॉमिक्स में कि भाई लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें वजह से हमारी प्राइसेस बढ़ती हैं। जैसे डिमांड बढ़ी हुई होगी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंट्री में, रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, और सप्लाई इस दफ़ा हर चीज़ की काफ़ी शॉर्ट होगी ड्यू टू द रीजंस ऑलरेडी स्टेटेड कि भाई बारिश हुई, फ्लड्स हुए, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन इतनी नहीं हुई, तो सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, तो इवेंचुअली प्राइस बढ़ जाएगी। और अगर हमारे पास सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, एम्पल अमाउंट में सप्लाई होती है किसी चीज़ की और डिमांड उसकी कम होती है, तो वो प्राइस कम हो जाती है। तो भाई इस दफ़ा प्राइसेस काफ़ी हाई जाएंगी मार्केट में, हर चीज़ की, क्रॉप्स से लेके सब्ज़ी और कपड़ा वगैरह सब चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी हाई जाएंगी। और फिर वही होगा जो हमेशा से होता है, इकोनॉमिक बहरान आएगा, बहरान तो चल रहा है वैसे ही हमारे कंट्री में, हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है। बस अल्लाह रहम करे जी। वो रहे अली भाई पहुंच चुके हैं मैनेजर के साथ, उन्होंने अपना हिसाब किताब कर लिया और हम भी बस पहुंच रहे हैं उनके पास, तो बस फिर चलते हैं वापस घर। अच्छा तो भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमने अपनी ज़मीनों का फुल चक्कर अगर लगा लिया और अब बस चलते हैं वापस हैदराबाद, घर बाबा घर, क्योंकि पहुंचेंगे वहाँ और फिर मोहम्मद यूसुफ को भी पिक करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना और सीधा घर पहुँच। तो भाई हम रास्ते में ब्लॉक हो गए थे, तो हम दूसरा रूट लेके आए, तो नया पुल हमारे रास्ते में ही आ गया, तो हमने ये कुछ शॉपिंग कर लिया और घर चल के आपको दिखाते हैं। ये तो भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम घर आ गए, घूम फिर के शॉपिंग वगैरह करके ज़मीनों से होके, फिर जो मेन रोड जिससे हम आते हैं वो था जैम, तो हम दूसरे रूट से आए, वहाँ भी हम फंस गए थे। फिर हम पहुँचे घर और फिर हम हो गए रेडी। तो अब आपको दिखाते हैं हमने नए पुल से क्या लिया। और जिनको नए पुल का नहीं पता, नया पुल इज़ हैदराबाद का बेसिकली थ्रिफ्ट स्टोर मतलब लुंडा है ये, और वहाँ से सस्ते में चप्पलें वगैरह मिल जाती हैं, बारगेनिंग अच्छी खासी अगर आपको करना आती हो तो। हमें क्रॉक्स चाहिए थे, तो हमने ये क्रॉक्स ले लिए कि बाहर वगैरह पहनने के लिए, ज़मीनों पे जाने के लिए हमें काम है। और दूसरे हमने लिए ये स्लाइड्स, तो उधर मुझे रेट इन दोनों का मिला, दोनों सामानों का 800 रुपये, और मैंने ये 350 रुपये में ले ली। सौदा अच्छा बन गया था, तो हमें ले ली भाई। अरे तो भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमने लंच वगैरह भी कर लिया और अब हम करने जा रहे हैं कैलूला।
क्योंकि असर नमाज में बाकी बचा है 1 घंटा, और अभी हम थोड़ा कैलुला करेंगे तभी हम शाम को फ्रेश होंगे। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं रश में फंस के और काम वगैरह करके, तो अब बस करते हैं थोड़ा आराम और फिर देखते हैं शाम को क्या सिस्टम बनता है। 1 hour later. अच्छा तो भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम आराम करके उठ चुके हैं, और अब जब तक वो मगरिब नमाज़ का टाइम, असर नमाज़ पढ़ के आ गए, अब मगरिब नमाज़ का इंतज़ार है। जब तक टाइम हो तब तक हम थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं और मगरिब के बाद देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। वक्त हुआ जाता है हमारी शाम की चाय का, और चाय के साथ बुक, ये आजकल परफेक्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है। हमारी ये आदत हो गई है कि भाई जहाँ पे कोई मुश्किल नया अल्फाज नज़र आए उसके ऊपर ही मीनिंग लिख दो, ताकि बाद में जो भी पढ़े या हम खुद पढ़ें तो हमें हेल्प हो। ये बड़ा फिट सिस्टम है भाई। हमने एप्पल के फाउंडर को, स्टीव जॉब्स को पढ़ लिया, बड़ा ही फिल्म बंदा था ये। तो बस ये बुक रखते हैं बिलाल भाई की, और चल के उठाते हैं दूसरी बुक। भाई अब हमारी अगली बुक जो है वो है मैन सर्च फॉर मीनिंग। अब इस विक्टर फ्रैंकलिन की बुक को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या सिस्टम है। अच्छा तो भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि बस दिन का करते हैं एग्ज़ाम, हमने डिनर वगैरह कर लिया और बस दिस इज़ एंड ऑफ द व्लॉग। पर बात यह है कि सुबह जो डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही थी कि भाई सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेंगी, तो इसमें ये भी है कि हमारी जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं जैसे सीड वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये भी महंगे हो गए हैं। तो इवेंचुअली जाहिर सी बात है प्राइस तो बढ़ेगी क्रॉप की, और सप्लाई तो वैसे ही कम है, डिमांड वैसे ही ज़्यादा, पॉपुलेशन की ज़्यादा। तो बस ये सिस्टम है। बस इफ़ यू लाइक द व्लॉग काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।